सुनाई दे रहा है आप लोगों को पटाखे की आवाज? एकदम जोरों शोरों से बज रहा है, धूम धड़ाका पटाखे की आवाज. Yes, my friends, today we are going to talk about the movie Suryavanshi. First of all, I like to say a very happy Diwali to each and everyone. दिवाली कल बीत गया, but anyways दिवाली का वीकेंड, दिवाली की खुशियाँ तो चलते ही रहेंगे. तो एज यूजुअल आप सब समझ ही गए हो कि हम सूर्यवंशी की बात करने वाले हैं. आज ही रिलीज हुआ सूर्यवंशी एंड मैं फर्स्ट शो देख के आई हूँ. काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी थी. रोहित शेट्टी एज प्रॉमिस्ड मास मसाला फैमिली एंटरटेनिंग मूवी बिल्कुल ऐसे ही थी. अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की डाइसेट करते हैं. बेसिकली इट्स अ मूवी, कॉप थ्रिलर मूवी था. सिंपल मूवी है, नथिंग ज़्यादा कुछ जो स्क्रीन प्ले है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कभी देखा नहीं है या फिर समथिंग नेवर एक्सपेक्टेड थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट स्टिल इट इज़ क्वाइट एंगेजिंग यू नो. एंड इट्स ऑब्वियसली एज वी नो रोहित शेट्टी फिल्म जो होता है उसका कॉप यूनिवर्स वैसा ही है. स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय यूनिस सजावाल एंड स्टोरी ऑब्वियसली बाय रोहित शेट्टी. एंड डायलॉग्स लिखा है फराब सामजी, संचित बेंद्रे एंड विधि घोड़गाड़कर समथिंग जो भी हो. तो बेसिकली ये मूवी जो फर्स्ट 10 to 12 मिनट्स है ना वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. इफ़ यू मिस दैट देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. सो मूवी का मेन बेसिस ये है, जो फेमस टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर-ए तैयबा, उनका जो लश्करी का जो चीफ है उमार, जो प्लेड बाय ऑब्वियसली जैकी श्रॉफ, ही प्लान्स एन अटैक इन इंडिया. 1993 में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसके कुछ साल बाद से जो जो जैकी श्रॉफ है और उनके जो खानदान, उनके जो बेटे हैं, भाई है एंड ऑल, they are planning again a similar attack in India. And for that reason he had sent his team to India and for many years they are living there like जो स्लीपर सेल्स होता है ना, स्लीपर सेल्स की तरह वो लोग जी रहे थे इंडिया में, planning for a very big attack again in India. Here comes our hero obviously Suryavanshi, Veer Suryavanshi, खिलाड़ी अक्षय कुमार, and he is the main cop. He is an officer obviously of the anti-terrorist force ATF, and he along with his जो associated cops है, they basically lead this investigation of solving the case कि क्या हुआ था 1993 के blast में and what is going to happen in India now. How to stop that attack that is going to happen in India, उसी के ऊपर पूरा मूवी है. And we know, come to know, there comes obviously Javed Jafri, बहुत ही important role है. He plays the senior officer Kabir Bedi, and in 1993 Mumbai blast के time he was the officer who was investigating the case. But what troubles him more like that, okay, में बहुत सारे लोग तो पकड़ में आ गए थे, but जो RDX 100 किलो का जो RDX आया था उसका जस्ट हाफ अमाउंट ऑफ RDX यूज हुआ था उस टाइम के ब्लास्ट में. सो ऑब्वियसली दीज पीपल आर इन टेंशन कि बाकी जो RDX है वो कहीं तो दफना हुआ है इंडिया की सॉइल के नीचे, कहीं पे तो दफना हुआ है एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन फॉर फ्यूचर ब्लास्ट्स. सो ये था मेनली. एंड सो जो जावेद जाफरी कैरेक्टर है ही ऑल्सो हेल्प्स अक्षय कुमार एंड हिज टीम while solving this case. So basically जो first half है quite entertaining है, बहुत सारी informations है. You have to keep your mind active little bit because obviously mass entertaining film है. आप मज़े लेने के लिए जाओगे, दिमाग चलाने का नहीं सोचोगे, बट दिमाग चलाना ज़्यादा नहीं है, पर कौन सा जगह दिखाया जा रहा है. बिकॉज वेरियस सिटीज़, वेरियस प्लेसेस, छोटे छोटे गलियाँ नुक्कड़ का मेंशंस है जहाँ पे वो स्लीपर सेल्स सब रहते थे डिफरेंट प्रोफेशंस में स्प्रेड होके ऑल वर देयर एंड ऑल वर प्लानिंग फॉर अ बिग अटैक. सो बहुत सारी जगह दिखाया गया है जहाँ पे अक्षय कुमार एंड हिज टीम जाते हैं पकड़ने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए एंड ऑल. एवरीथिंग जो है बेसिकली इट्स लिटिल बिट बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं. आपको साथ साथ जितना एक्शन देखने को मिलेगा, साथ में रोमांटिक, इमोशनल एवरीथिंग है. एंड जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली पेस और बढ़ जाता है. और इस फिल्म का जो मेन पॉइंट है जिसके लिए सब लोग जबरदस्त एक्साइटेड है ऑफ द कॉप यूनिवर्स विच रोहित शेट्टी वाज क्रिएटिंग. सो टू ब्रिंग अजय देवगन, रणवीर सिंह एंड अक्षय कुमार in one frame. Yes guys, that happens in the
सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इन द लास्ट जो 30 मिनट्स का क्लाइमैक्स है उसमें पूरा धूम धड़क के एकदम ऐसा लग रहा था कि दिवाली के पटाखे फोड़ रहे थे, तो उस टाइप का है पूरा लास्ट 30 मिनट्स। एक्चुअली सुपर डुपर एंटरटेनिंग है। गाड़ियाँ उड़ रहे हैं, आग जल रहा है, सामने से ये लोग अपना व्हाटएवर टू से अपना स्टाइलिश वॉक दे के जा रहे हैं, धूम धड़क इसको मार के गिरा रहे हैं, उल्टा लपेट के फेंक रहा है। ऑल दो सुपर डुपर जो रोहित शेट्टी का जो हम लोग आदत है जिस तरह का एक्शन मूवीज, जिस तरह का मास मसाला मूवीज देखने का, बिल्कुल वैसा ही है। बट दिस मूवी इज नॉट ओनली ऑब्वियसली एक्शन और थ्रिलर और टेररिस्ट थिंग, इट इज ऑब्वियसली अकम्पनीड बाय अ गुड स्टोरी विथ लॉट्स ऑफ इमोशनल बिल्ट अप, इमोशनल थिंग बहुत सारा थे। एंड साथ में जो एक हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ऑल जो रिलीजियंस है, उनका जो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियंस इंडिया में है, उनका जो मील झोल है कि वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल, बी इट वी आर हिंदूज, बी इट वी आर मुस्लिम्स, बी इट वी आर सिख्स और एनी अदर रिलीजियन, बट आखिर में हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये जो सेंटिमेंट, ये जो फीलिंग मूवी में लाया गया है, दैट इज ऑसम, गूज़बम्प वाला मोमेंट है वो। साथ में ये भी दर्शाया गया जो कि हम काफ़ी लोग नहीं देखे कभी किसी बॉलीवुड मूवी में, द डिफरेंस बिटवीन अ गुड मुस्लिम पीपल, अ गुड जो कंट्री के लिए ऑब्वियसली फेथफुल है, देश के लिए फेथफुल है, अच्छा काम करते हैं वैसा एक मुस्लिम, और एक टेररिस्ट जो मुस्लिम जो है और टेररिस्ट बन चुका है और इल्ज़ाम लगाता है दूसरों के ऊपर कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तुम लोगों ने ऐसा किया है, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बिकम अ टेररिस्ट। सो ये होता है हमारे धर्म के ऊपर इतना टॉर्चर एंड ऑल ये होता है। तो ये दिखाया गया है साफ एकदम, क्या बोलूँ, इट्स लाइक व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाया गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड पीपल एंड अ बैड पीपल हु कॉज द सिचुएशंस दैट दिस इज द रीजन व्हाई आई बिकेम दिस। बट कोई रीजन ऐसा नहीं होता कि आप टेररिस्ट बन जाओ। सो यही समझाने की कोशिश किया गया है थ्रू आउट दिस मूवी। हैट्स ऑफ, गूज़बम्प वाला मोमेंट है, साथ में टिप टिप बरसा पानी जो सॉन्ग है that has been recreated। obviously जो रवीना टंडन का मैजिक था वो इधर नहीं आया है, पर जितना जिस तरह से कटरीना कैफ ने किया है, इट्स वॉचेबल, लाइट हार्टेड मोमेंट्स के हिसाब से अच्छा लगा। अक्षय कुमार एंड कटरीना की केमिस्ट्री ऑसम है, एंड अक्षय कुमार थ्रू आउट द फिल्म शाइन्स। मैन क्या एनर्जी है एट दिस एज, बिल्कुल ही इज लुकिंग, ही इज नॉट एजिंग एट ऑल। ऐसा लग रहा है इस एज में भी आके इतना एक्शन करना। वो एक एक्शन सीन है मूवी में, आपको दिखेगा, हेलीकॉप्टर से झूलते हुए आ रहा है अक्षय कुमार एक आदमी को पकड़ने के लिए जो कि बोट में जा रहा है, लिफ्ट में जा रहा है। एंड सो इट वाज अ हैट्स ऑफ गूज़बम्प वाला मोमेंट, कैसे उसका टी शर्ट पकड़ के ना वो हेलीकॉप्टर से वाज हैंगिंग एंड दैट मैन वाज गोइंग इन अ रैफ्ट एंड उसको उधर से पकड़ के ऐसे उठाते हैं। सो गूज़बम्प वाला मोमेंट, जिस तरह की एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। VFX इज ऑल्सो गुड, आई एम नॉट सेइंग कि सुपर डुपर ऑसम है, कुछ कुछ मोमेंट्स में ऑब्वियसली खटकेगा, बट ओवरऑल VFX इज गुड। एंड अक्षय कुमार एज वीर सूर्यवंशी इज फुल मार्क्स, शुरुआत से एंड तक एकदम बाप लेवल का मूवी जिसको कहते हैं ना, बाप लेवल का, एकदम बाप लेवल का अपीयरेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस है अक्षय कुमार का। कैटरीना कैफ का ज्यादा रोल नहीं है, एज यूजुअल इट्स एन एंटायरली कॉप फिल्म, टेररिस्ट, पुलिस, धूम धड़ाम ये सब के ऊपर है। सो जितना उनका पार्ट था सही सा। आई जस्ट एक्सपेक्टेड कि इमोशनल सीन्स थोड़ा और बेटर होता तो और अच्छा लगता। गाइज ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं है, साथ में जो इमोशनल सीन्स है ना वो काफ़ी दिल को छू जाने वाले, मतलब थिएटर में बहुत लोग रोएंगे जाके, ऐसे टाइप के इमोशनल सीन्स भी इधर रखा गया है। और साथ में जो पेट्रियोटिज्म दिखाया गया है दैट इज ऑल्सो फुल गूज़बम्प्स वाला मोमेंट है। एंड जो लास्ट 30 minutes the main mentionable points where Ranveer Singh, Simba comes, मतलब it's an total package of entertainment because it has action, it has emotion, it has love stories and भर भर के कॉमेडी। अक्षय कुमार का इधर आता था वो कभी नाम नहीं याद रख पाते थे। कटरीना का नाम रिया है तो उसको कैसे बुलाते, ओ यार डॉक्टर मलेरिया, ओ रिया डॉक्टर मलेरिया, रिया, ऐसे ही डजंट रिमेंबर द नेम्स। एंड सो ये कॉमेडी एलिमेंट था। अक्षय कुमार साइड बाय साइड एक्शन एंड सीरियस के साथ साथ कॉमेडी जो किया दैट इज ऑल्सो ऑसम। देन व्हेन रणवीर सिंह शोज अप, माय गॉड, एकदम नहीं कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एकदम वैसा लगा था। छोटू है वो मीन्स इन कंपैरिजन टू अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, छोटू है वो, बट क्या एनर्जी,
क्या कॉमेडी टाइमिंग, साथ में एक्शन, ओ गॉड, एकदम सीटी बजाने लायक, ताली बजाने लायक मोमेंट आ गया था। मतलब जो थिएटर था जब मैं मूवी देखने गई थी, इट वाज लाइक मैं कोई स्टेडियम में आई हूँ मैच देखने के लिए, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था। रणवीर सिंह का ऑसम था मैन, मतलब लास्ट 30 मिनट्स में रणवीर सिंह आया ना, इट जस्ट टोटली इज आइसिंग ऑन द केक मोमेंट। देन ऑब्वियसली Singham also comes, Ajay Devgan with a rocking entry in the कार ऐसे आता है, वो ऐसे जंप करके निकलता है, फिर गाड़ियां का ब्लास्ट हो जाते हैं, एक्सक्यूज मी, एंड ही वॉक्स इन ही सुपरस्टार। थोड़ा सा रैंप वॉक लग रहा था एट मोमेंट्स, जिसका मुझे शिकायत भूज में भी था। हियर आल्सो इट लुक लाइक दैट, बट इट लुक एंटरटेनिंग। एंड लास्ट में जो फाइट हुआ, गॉड, द टेररिस्ट वर लुकिंग लाइक ये तो पंच बैग है, पंच बैग की तरह पिटाते जा रहे थे। एंड रणवीर सिंह जो निकिता हीर थे ना इस मूवी में, निकिता हीर वाज आल्सो वन ऑफ द टेररिस्ट बेसिकली हु वाज लिविंग हियर इन इंडिया विथ नाम बदल के, कुछ और प्रोफेशन के साथ इधर बदल के। एंड वो जो छोटू रणवीर सिंह, वो जाता है निकितन को पकड़ने, और वो छोटू उसके ऊपर चढ़ के हु करके जिस तरह से मार रहे थे, आप हंसोगे, आप एंटरटेन होगे, हो गॉड, इट्स अ हिलेरियस सुपर डुपर एक्शन सीन, बहुत अच्छा था। इसमें जो एक्टर्स थे जो नेगेटिव रोल में, ऑब्वियसली अभिमन्यु सिंह, मृणाल जैन, ऑल वेर एप्ट, ऑल वेर वेरी गुड। जितना एक्शन था उतना कॉमेडी भी था। इसमें कुमुद मिश्रा भी है in one of the important role as Billa, and Jackie Shroff obviously in a towering presence, super bossy role, and it also gave a hint to Rohit Shetty Cop Universe कि इसका आगे भी पार्ट आएगा with Jackie Shroff bringing some again another धमाका, like उमर जो लश्करी का हेड है, is the drama is not yet over, the revenge is not yet over, he will again bring back with another twist, another drama, so keep ready, be ready guys, because Rohit Shetty will again be back with this Cop Universe. ये था awesome था, means it promises like फिर से next part आने वाला है, जिसमें आई होप कि हम ये तीनों का एक साथ फिर से देख पाए। गूज़बम्प वाला मोमेंट था जब एकदम तीनों चल के आ रहे थे with Katrina in between, it was like oh man, this is called a movie. Obviously at times it was a bit illogical, कुछ scenes था, पर लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए वो कहा गया था, दिखाया गया था। एंड ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू, इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कभी देखा नहीं है। स्टोरी इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल ऑब्वियसली। Now if I have to mark the movie, I will give this movie 4 out of 5. 1 marks इसीलिए डिडक्ट किया because obviously it is an entertaining movie, but the storyline is very much predictable. Nothing new or extraordinary has been shown in this movie. And I felt a little bit times Katrina Kaif's emotional scene was a bit down. So ये दोनों मिला के मैंने 1 mark डिडक्ट किया, पर बाकी मूवी सुपर एंटरटेनिंग। ये जो कोविड का माहौल चल रहा था, बॉलीवुड का जो एकदम डेथ हो गया था, उसको रिवाइव करने के लिए सूर्यवंशी इज totally man the best thing for all the audiences, all the movie goers to come back to the theater and watch this film. So this movie is released today. It is going on with bumping crowds, full houseful था इधर कोलकाता में। So please जाइए, नियर आपके नियर की जो आसपास की सिनेमा घर है उधर जाके ये मूवी देखिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए आप सबको कैसा लगा, और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए इन कमेंट्स, कुछ सही नहीं लगा तो प्लीज ऑल्सो स्टेट दैट इन योर कमेंट्स। कमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू, आप अपना ओपिनियंस झाड़ के दो, जो भी है एकदम खुल के बताओ, बट ये मूवी मिस मत करना, बहुत ही एंटरटेनिंग है। दिवाली के लिए, फैमिली के लिए, दिवाली के बाद इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा इतना एंटरटेन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल अगेन कम बैक विथ अनदर मूवी रिव्यू, एंड ऑल्सो बिग बॉस भी है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड बाय बाय।